चेयरमैन इमरान खान साहब की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है, सियासी कमेटी है, उसका इजलास हुआ है जिसमें तमाम हमारे सूबाई सदूर हैं, जिसमें हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब हैं, पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फवाद चौधरी साहब हैं, शफकत महमूद साहब और परवेज़ खटक साहब जनरल सेक्रेटरी, तमाम पार्टी की तंजीमें उसका हिस्सा थी। तो आपके इल्म में है कि जो जिस अंदाज से पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज किया गया एक बैरूनी साजिश के तहत, और पाकिस्तान के अंदर एक क्राइम मिनिस्टर को लाकर जो है वो नाफिज किया गया है, और पाकिस्तान में एक ज़बरदस्ती की एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो नाफिज की गई है, जो कि एक बैरूनी मुल्क की प्रॉक्सी हुकूमत है जो पाकिस्तान में नाफिज की गई, जिसके नतीजे में आपके इल्म में होगा कि बरोज़ अतवार पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बड़ी तादाद में जो है वो निकले, और उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट करने का जो है वो ऐलान किया, और हर पाकिस्तानी के मुंह के अंदर यही अल्फाज हैं कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, जो कि उस लेटर गेट के अंदर उस साजिश के ज़रिए बेनकाब हुई, जिसमें वाज़ेह धमकी दी गई थी कि रजीम चेंज की सूरत में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, और अगर अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाम होगी तो पाकिस्तान को बड़ी सख्तियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। और आपके इल्म में है जिसको कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दी थी। इसी के ऊपर कल जब क्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली तकरीर की, में अव्वल तो उनको ये जवाब देना चाहिए था कि ये जो रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपया आया, जिसमें से एक 10,000 रुपये तनख्वाह का जो मुलाजिम जिसका नाम मकसूद चपड़ासी है, जिसको इन्होंने 3.5 साल मुल्क से मफरूर करार दिया हुआ था, मफरूर करवाया हुआ था, उस मकसूद चपड़ासी का जवाब कल इनको असम्बली के फ्लोर पे देना चाहिए था, ताकि हम इनको क्राइम मिनिस्टर ना कहते। जब राइट पे देखो तो पापड़ वाले फलूदे वाले आसिफ अली जरदारी बैठे नज़र आते हैं, और लेफ्ट पे देखो तो क्राइम मिनिस्टर जो मकसूद चपड़ासी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिन्होंने अभी वज़ीर आज़म बनने से पहले ही FIA के प्रोसिक्यूटर को फारिग कर दिया, FIA के डायरेक्टर को जबरी छुट्टी के ऊपर भेज दिया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर किसी ने सुओ मोटो नहीं लिया, किसी ने रात को अदालत लगाने की जो है वो कोशिश नहीं की, क्योंकि TTO का केस भी है, पापड़ वालों का केस भी है, फालूदे वालों का केस भी है। ये सारे केसेस अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। लेकिन जो कल किस मुंह से ये बात कह रहे थे कि पार्लियामेंट की इन कैमरा इजलास बुलाकर, जिसमें तमाम सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान को भी बुलाते हैं, वहाँ बुलाकर लेटर गेट के ऊपर जो है ब्रीफिंग लेते हैं, तो मैं ये क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड हुकूमत को चला रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ आपने मुतालबा किया था, शाहिद हक़ान ने मुतालबा किया था कि इसको पार्लियामेंट में लेकर आए। काबीना के फैसले के बाद, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग के बाद, कौमी असम्बली की कौमी सलामती की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आपको दावतनामे जारी किए गए। इस लेटर के हवाले से, ब्रीफिंग देने के हवाले से आप दुम दबाकर भाग गए थे, और आपको साबका स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रिज़ाइन देने से पहले, जब उनको डीक्लासीफाई होने के बाद ये लेटर मौसूल हुआ, उन्होंने जब ये लेटर देखा जिसमें मुतअद्दिद बार नो कॉन्फिडेंस को कामयाबी के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जोड़ा गया था, उन्होंने ये ख़त बरमला मीडिया के सामने कौमी असम्बली में अपनी चेयर के ऊपर, स्पीकर की चेयर पे ये खत लहरा के दिखाया था, और कहा था कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर इस खत को देख सकते हैं, मैं आपको देखने की दावत देता हूँ। लेकिन क्राइम मिनिस्टर क्यों देखते? क्योंकि क्राइम मिनिस्टर ने खुद गुलामी का तोक गले में पहना हुआ है, और उन्होंने उस खत को नहीं देखा, क्योंकि उस खत की साजिश का वो हिस्सा है। उस खत के मंडी उनको पता है, वो उसके इर्द गिर्द हैं। ये साजिश का, पाकिस्तान को दोबारा गुलामी में धकेलने की साजिश का ये लोग हिस्सा हैं। तो लिहाजा
कल पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती के इजलास बुलाने के ऐलान को हम मुस्तरद करते हैं, और ये ऐसे ही है जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है। जब आपको बुलाया तब आप आए नहीं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर एक आला सतह का इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। इससे कबल जिस तरह कमीशन बनते रहे उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और उस कमीशन में ऐसे लोग होने चाहिए जिनके ऊपर कोई सवालिया निशान ना उठा सके, चूँकि ये पाकिस्तान के अंदर ये कमीशन हमेशा हमेशा के लिए जो होने वाली बैरूनी साजिशें हैं उनका रास्ता रोकेगा, ज़मीर फरोशी का रास्ता रोकेगा, पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों की तब्दीली पाकिस्तान की आवाम की बजाय जो बाहर से बैठकर 15-20 अरब रुपया खर्च करके की जा सकती है, जो तासुर अब हकीकत में बदल गया है, उसका ये रास्ता रोकेगा। इसके अलावा हमारी सियासी कमेटी ने यह फैसला किया है कि हम आवाम में जाएंगे। फौरी इंतखाबात पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए जो फौरी इंतखाबात हैं, ये अब वक्त की ज़रूरत है और ये नागज़ीर हो चुके हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारी है उस आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है। इसी सिलसिला में हम अपनी अवामी मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब भरपूर तरीके से अवाम में इस तहरीक को लेके जा रहे हैं, जिसका आगाज़ कल अफ्तारी के बाद पेशावर रिंग रोड के ऊपर जो एक तारीखी इज्तिमा होने जा रहा है उसमें इमरान खान साहब जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो 16 अप्रैल बरोज़ हफ्ता मज़ार कायद, जो मैं समझता हूँ कि हमारे फाउंडिंग फादर हैं, उसके मुतसल जो ग्राउंड है जहाँ पर पहले भी तहरीक इंसाफ ने 25 दिसंबर 2011 को एक बड़ा अवामी इज्तिमा किया था, तो कराची के लोगों की भी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब वहाँ आएँ। तो 16 अप्रैल को कराची में जो है वो मैदान सजेगा और इस खुददारी की, इस कौमी खुद मुख्तारी की हफाजत की जो तहरीक है, जो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक है, इसको हम कराची 16 अप्रैल को ये इमरान खान की क़यादत में पहुँचेगा। और उसके बाद 23 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान का तारीखी ग्राउंड, जहाँ पर 1940 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी, उसी ग्राउंड के अंदर, उसी मीनार पाकिस्तान के साए तले इंशाअल्लाह तमाम पाकिस्तानी जमा होंगे और जमा होकर यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तान के अंदर साम्राज्य नामंजूर है, पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, पाकिस्तानियों को भिखारी कहने वाले नामंजूर हैं, पाकिस्तान के अंदर हम किसी सूरत भी किसी क्राइम मिनिस्टर को काम नहीं करने देंगे, ये क्राइम मिनिस्टर नामंजूर है। और 23 अप्रैल को लाहौर में एक बड़ा आप देखेंगे कि एक इज्तिमा लोगों का जमे गफ़ीर वहाँ पर जो है वो मौजूद होगा। इसी के दरमियान हमने अपनी पार्टी को हर सतह के ऊपर मुतहर्रिक फैसला किया है। अभी इमरान खान साहब के साथ मुल्क भर से आई जो हमारी वकला के अहदेदारान हैं इंसाफ लाइयस फोरम्स के, उनकी मुलाकात जारी है और ये हमारे वकला का इंशाल्लाह कन्वेंशन बहुत जल्द लाहौर में होगा, उसकी भी तारीख आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़वातीन का कन्वेंशन है। सोशल मीडिया वर्कर्स, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अहम आवाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर के ऊपर जो सोशल मीडिया वर्कर्स के ख़िलाफ़ ये क्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेड हुकूमत जो कार्रवाइयाँ कर रही है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और ये सोशल मीडिया के वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ सीसा फैलाई हुई दीवार का सबूत दिया है, और इंशाल्लाह इनका भी हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के इदारों को बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको भी हम डिस्करेज भी करते हैं, उसकी मज़म्मत भी करते हैं। और उनको हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के इदारों की मजबूती की बात की है, और
किसी को भी पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो है किसी किस्म की हर्जा सराई से जो है वो गुरेज करना चाहिए। हम इस वक्त जो है वो फोकस्ड अप्रोच से जो हमारी अप्रोच है वो आम इंतखाबात का इनेकाद के लिए है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा अपना तमाम तर फोकस इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ रखें, इन भिखारियों के ख़िलाफ़ रखें और इन ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने के ख़िलाफ़ रखें। इसके अलावा आखिर में हमारे जो यूथ कन्वेंशंस हैं, इसी तरीके से इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के तहत स्टूडेंट्स के कन्वेंशन जो हैं वो मुनक्कद किए जाएंगे। जी सर, ये बताइएगा, एक तो जो आप पुरअमन एहतजाज का आपका प्लान था हर हफ्ते उसके बाद संडे के रोज़, क्या वो कंटिन्यू होगा? उसमें कोई तब्दीली तो नहीं की गई? वो जो हमारा एहतजाज है वो लोग अपने तय निकल रहे हैं और 23 मार्च के बाद उस पर इमरान खान साहब 23 अप्रैल को लाहौर में एक और जो है वो बड़ी कॉल देंगे। उस कॉल का आप इंतज़ार करें, वो भी एक जो है वो सरप्राइज़ प्लस होगा। जो अतवार को हुआ उससे बड़ा जो है वो कुछ होने जा रहा है, तो आप अभी इंतज़ार करें। हम अपनी हिकमत अमली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड कर रहे हैं। हमारी अब तमाम तर जो कोशिशों का महवर है वो फौरी इंतखाबात हैं। जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये हुकूमत लेजिटिमाइज नहीं है, ये डिसक्रेडिटेड है। और जिस असम्बली में PTI मौजूद नहीं है, जिस असम्बली में 130 से ज़ायद अरकान इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जो इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए अपनी कौमी असम्बलियों की नशिस्तों को जिन्होंने कुर्बान कर दिया है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दें, 22 करोड़ अवाम को फैसला करने दें कि उनका वज़ीर आज़म कौन होगा, उनका वज़ीर आला कौन होगा, उनके मुंतखब नुमाइंदे कौन होंगे। ये फ़ैसले जो है किसी गैर मुल्क के अंदर बैठ के ये फ़ैसले नहीं होने देने चाहिए। और कल से आपके इल्म में है कि कमर के दर्द भी ठीक हो गए हैं। कल खबर आई है प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं। खबर आई है कि अब डॉक्टरों ने फ़्लाइटों पे सफ़र करने की इजाज़तें भी दे दी हैं। और बहुत सारे लोग जिनको ये सवाल पूछते थे कि मकसूद चपड़ासी कौन है, तो वो कहते थे सलमान शहबाज से पूछें। तो अब सुना है कि सलमान शहबाज ने भी जो है वो वापसी का सफ़र जो है वो बांध लिया है। लेकिन हम उन अदालतों में भी जाएंगे, इन केसेस की पैरवी भी करेंगे और इसके ऊपर पूरा पैरा भी देंगे। फारूक भाई, ये बताइएगा, कल शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने ऐलान किया कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 और इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और उसमें 10% इजाफा किया है, ये कैसा इक़दाम है इनका? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये तमाम जो है वो शोबाजियाँ हैं इनकी। जो 25,000 तनख्वाह का मामला है, आपके इल्म में है कि वज़ीर इमरान खान साहब ने उस वक्त अपील की थी। उन्होंने तनख्वाहों के अंदर जो